नमस्कार दोस्तों भविष्य काल के बारे में जानने को किसे पसंद नहीं। मनुष्य का तो स्वभाव ही है आशंकाओं से भरा हुआ। क्यों और कब, जब तक इसका जवाब ना मिल जाए वो चुप ही नहीं बैठता। जैसे कि 2050 में हमारी दुनिया कैसी दिखेगी। क्या इंसान हवा में उड़ेगा? चांद पर ह्यूमन सिविलाइजेशन कब पहुंचेगी? क्या कभी एलियन से हमारा सामना होगा? ऐसे अनेक प्रश्न हमारे मन में हैं। भविष्य रहस्यों से भरा हुआ है और इसे जानने और समझने के लिए इंसान हमेशा तत्पर रहता है। ऐसे ही एक भविष्यवक्ता हुए हैं नास्ट्रादामस। अतीत का यह नाम आज के युग में पहचान का मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया को लेकर इन्होंने अनेक भविष्यवाणियां की हैं, जिनमें से करीब 70% सच भी हुई हैं। फ्रांस के रहने वाले ये एक स्कूल टीचर थे। इन्हें एस्ट्रोलॉजी में रुचि थी। इसके चलते इन्होंने अपनी किताब द सेंचुरी में पहेलियों के जरिए विश्व में होने वाली अनेक घटनाओं की भविष्यवाणी की है, जिनमें से कुछ भविष्यवाणी भारत से भी जुड़ी हुई है। तो क्या है वो भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले करें इसे सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, यूक्रेन और रशिया युद्ध, इस युद्ध ने चारों ओर तबाही लेकर आया है। इससे सब वाकिफ हैं, इसके मंजर से यहाँ कितने कष्ट में हैं लोग। इससे पूरी दुनिया में महंगाई आसमान छू रही है, खास तौर पर तेल और गैस की कीमतें। इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 की आशंकाएं बढ़ गई हैं, और यही वजह है कि नास्ट्रादामस की वर्ल्ड वॉर 3 की भविष्यवाणी ने चिंताएं और बढ़ा दी हैं। कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि आपसी देश टकराव में और तनाव में रहकर इस दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के अंजाम तक पहुंचा दे। क्योंकि नास्ट्रादामस की जो भविष्यवाणी है वो तो यही कहती है कि सन 2023 में ये विश्व युद्ध हो सकता है। उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी तो सच चिंता की बात है। अमेरिका कर सकता है एक बड़ा सैन्य युद्ध अभ्यास। चीन और रूस बनेंगे महाशक्ति। अगर ऐसा होता है तो दुनिया में काफी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कोरोना जैसी महामारी के बाद अब उम्मीद लगाई जा रही है कि दुनिया में हालात सुधरेंगे, मगर मौजूदा बेकाबू होती महंगाई तो हमें नास्ट्रादामस की साल 2022 की उस भविष्यवाणी की याद दिलाती है, जिसमें कहा गया है कि महंगाई से चारों तरफ हाहाकार मचेगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही है। किताब के अनुसार एक बड़ी चट्टान यानी एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराएगा, जिससे भयंकर लहरें उठेंगी जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेर लेंगी। समुद्र का पानी बढ़ जाएगा, जिससे भारी नुकसान होगा। 5वीं भविष्यवाणी, अंधेरे में डूब जाएगी ये दुनिया। उनकी किताब के अनुसार साल 2022 में पहले तबाही फिर शांति लाएगा। पतझड़ के समय बर्फ गिर सकती है। कई देशों के युद्ध शुरू होते ही खत्म हो जाएंगे। एक प्राकृतिक घटना इसे खत्म कर देगी। शांति से पहले पूरी दुनिया में 72 घंटे तक अंधेरा छा जाएगा। 3 दिन के अंधेरे के बाद आधुनिकता का अंत हो जाएगा, यानी कि हम फिर से स्टोन एज में पहुंच जाएंगे। साल 2022 में परमाणु बम के फटने से पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन होगा और पृथ्वी की स्थिति में भी बदलाव आ सकता है। 6ठी भविष्यवाणी, दुनिया में भीषण आग, सूखा और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे बड़े स्तर पर भुखमरी पैदा होगी। नास्ट्रादामस ने कहा है कि साल 2022 में पर्सनल कंप्यूटर्स का ब्रेन यानी कि इंसानों पर कंट्रोल हो सकता है। यानी आने वाले समय में मानव इंटरफेस वाले कंप्यूटर्स का राज होगा, और संभवतः मानव जाति को ये रोबोट नष्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं भारत को लेकर उनकी भविष्यवाणियों के बारे में। पहली, सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देगा। ए तथा ए से घायल 2 लोग। नास्ट्रादामस को जानने वाले लोगों के अनुसार उनका मानना है कि चांद पर आधारित धर्म तो इस्लाम ही है, और सागरों से घिरा हुआ धर्म हिंदू धर्म। मगर उसके आगे के वाक्यों को समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। दूसरी पहेली,
लाल के खिलाफ एकजुट होंगे लोग, लेकिन साजिश और धोखे को नाकाम कर दिया जाएगा। धर्म बांटेगा लोगों को, काले और सफेद तथा दोनों के बीच लाल और पीले अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। रक्तपात, बीमारी, अकाल, सूखा, युद्ध और भूख से मानवता बेहाल होगी। तीसरी, नास्ट्राडामस के जानने वाले बताते हैं कि दुनिया में धर्म युद्ध चल रहा है। धर्म अब धर्म ना रहकर आपराधिक संगठन बनकर रह गया है। इसने लोगों को आपस में बांटना शुरू कर दिया है। ऐसे कई सवाल हैं इनकी पहेलियों में, लेकिन जवाब कुछ नहीं। अगली भविष्यवाणी, 3 ओर घिरे समुद्र क्षेत्र में वो जन्म लेगा, जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा, प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई न होगा। अब इसे समझा जाए कि भारत ही तीनों ओर से घिरा हुआ देश है, मगर बाकी के वाक्यों को कौन सच करेगा, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। अगली भविष्यवाणी, दक्षिणी भारत से एक ऐसा नेता उभर कर आएगा जो पूरे विश्व को एक करके रख देगा। उसके दौर में रूस साम्यवाद का दामन छोड़ हिंदू धर्म अपना लेगा। दोस्तों, इसका मतलब तो यही हुआ कि रूस हिंदू धर्म से प्रभावित होगा और इसे बढ़ावा देगा। अब दोस्तों, आप नास्ट्राडामस की इन भविष्यवाणियों से आप कितना सहमत हैं, आप हमें नीचे लिखकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Until the next video, goodbye and take care.